हेलो फ्रेंड्स, हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद यानी कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसे एक अच्छी से अच्छी जॉब मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? मैं बताऊंगी आपको। हेलो एवरीवन, मैं हूं मानसी ठक्कर और मैं फिर से स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर में। अच्छा, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी एजुकेशन यानी आपकी कॉलेज ख़त्म होने के बाद आपको अच्छी से अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है। हर स्टूडेंट का ये सपना होता है कि जैसे उसकी पढ़ाई ख़त्म हो तुरंत उसे अच्छी जॉब मिल जाए। अगर आप IIM, IIT के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि वहीं से आपको प्लेसमेंट ऑफर की जाती है। लेकिन अगर आप किसी और कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपको इमीडिएटली कॉलेज ख़त्म होने पर जॉब मिल जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको तुरंत ही अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहला पार्ट है दैट इज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। अब पूरे कॉलेज के ड्यूरेशन में हमें बहुत सारी ऐसी एक्साइटमेंट होती है। सबसे ज़्यादा तो कहीं सारे हमारे एडिक्शंस होते हैं, सोशल मीडिया होती है, हैंग आउट करना होता है हमें। लेकिन क्योंकि आपने अभी अभी कॉलेज ख़त्म की होती है तो आप जब कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपीरियंस का एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप अपने स्टडीज़ में अच्छे रहेंगे, उसी के बेसिस पे वो आपका इंटरव्यू लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कॉलेज ख़त्म होने के आपको इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ 1-2 महीने पहले नहीं करनी है, बल्कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज से आपको तैयारी शुरू कर देनी है, जिससे कि जब आप कॉलेज ख़त्म होने पर इंटरव्यू देने जाए तो आपके नॉलेज के बेसिस पे ही वो आपको सिलेक्ट कर ले। नेक्स्ट इज ट्राई टू डू पार्ट टाइम जॉब और इंटर्नशिप। अब फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम और इंटरव्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उसे ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जो ये कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। तो अगर आपने पार्ट टाइम जॉब की है या कहीं इंटर्नशिप की है तो जो इंटरव्यूअर है वो ये समझ सकता है कि नहीं, इसको हम शार्प कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस है या तो इंटर्नशिप का कोई एक्सपीरियंस है। और वैसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह से इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। तो इससे आप क्राउड से भी अलग दिखेंगे कि हाँ, ये बंदे ने कुछ करके रखा है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस है। सो ट्राई टू डू दैट। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन इन द लास्ट ईयर और थर्ड ईयर ऑफ योर कॉलेज। इसमें आपको क्या करना है कि जब आपका लास्ट ईयर शुरू हो रहा है कॉलेज का, तभी आपको अपने लिए एक बहुत ही अच्छे से रिज्यूम तैयार कर लेने हैं। अब रिज्यूम में क्या होता है, रिज्यूम में आपको अपनी सारी एकेडमिक स्किल्स, आपकी जो अचीवमेंट्स है, आपके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, वो आपको ऐड कर देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू क्रैक करना एक बहुत ही आसान काम है, यूं क्रैक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपको हर तरीके से टेस्ट कर लेता है। वो आपकी टेक्निकल स्किल, सॉफ्ट स्किल, हर चीज़ों को टेस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के 1-2 बार इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप अपने आप को इंटरव्यू के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज बिल्ड नेटवर्क। किसके साथ बिल्ड करोगे? विथ फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब पोर्टल्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। अब इससे क्या होगा कि जब आप अपने लास्ट ईयर में हैं, कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं, तब शुरुआत से ही आपको अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेना है। नेटवर्क बिल्ड कर लेना है मतलब आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, न्यूज़पेपर्स में चेक करते रहिए कि आप उनको बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे जॉब है तो वो आपको बताइए, या तो बहुत ही सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स है जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि जैसे जैसे नई वैकेंसीज आएगी तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको हो सकता है इसी में से कहीं से जॉब मिल जाए। तो एक बहुत ही ईजी वे हो सकता है जॉब फाइंड करने का। नेक्स्ट इज डू एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स और लर्न एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि अगर आप बीकॉम की डिग्री में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप टैली सीख सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तो आप ऑटोकैड सीख सकते हैं। मेन मोटिव क्या होता है एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सीखने का? इससे क्या होगा कि आप अगर किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जैसे कई सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा,
लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स बहुत ही कम होंगे जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा स्किल्स सीखी होंगी। तो वहाँ पे आप उन सारे क्राउड से अलग दिख सकते हैं। कैसे? बेस्ट वे इज़ कि आप कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, एक्स्ट्रा स्किल्स सीख के वहाँ पे जाए। इससे क्या होगा कि आपका जो रिज्यूमे है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं, इसने इंजीनियरिंग के साथ साथ ऑटोकैड भी सीखा हुआ है, बीकॉम की डिग्री है तो उसके पास टैली का भी नॉलेज है। तो इससे आपके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नाउ 6th पॉइंट इज टेक द जॉब दैट यू आर ऑफर्ड। अब कई लोग क्या करते हैं कि जब ऐसा होता है कि कई बार उनको जो जॉब चाहिए होती है वो पोस्ट नहीं मिलती है, या तो उस कंपनी में जॉब नहीं मिलती है और किसी दूसरी कंपनी में या तो कोई और पोस्ट पे उनको जॉब मिल जाती है, तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, उस जॉब को स्किप कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको तो वो जॉब जो है वो ग्रैब कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और ये जॉब करते करते आप अपनी डिज़ायर्ड जॉब और डिज़ायर्ड पोस्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन सब चीज़ों के अलावा भी आपको 2 बातें और ध्यान में रखनी चाहिए। पहली ये कि आपको जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके पास पहले से कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि उनका ओनर कौन है या वहाँ का स्टाफ कैसा है, उनकी वर्किंग पैटर्न क्या है और स्पेसिफिकली उनका जो प्रोडक्ट है वो किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको उन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर इंटरव्यू के टाइम पे आप खुद से उन्हें ये सारी चीज़ें अगर बताएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सकता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि अगर आप कोई कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे फोटोशॉप डिज़ाइनर की ज़रूरत है। अब अगर आप उन्हें पहले से आपको पता होगा कि वो लोग ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप का, तो अगर आप खुद उनको ये बताएंगे और उन्हें न्यू वर्जन के बेनिफिट्स भी बताएंगे तो वो ज़्यादा इम्प्रेस हो सकते हैं कि हाँ, ये बंदा हमारी कंपनी के लिए कुछ अच्छा चाहता है, उसके लिए पहले से कुछ सोच के आया। तो यहाँ पे आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ योर ड्रेसिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। अब आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो पहली नज़र इंटरव्यू की आपकी ड्रेसिंग पे पड़ती है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। आपका ड्रेसिंग देख के ही वो आधा तो आपको जज कर लेते हैं। इसीलिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका ड्रेसिंग के ऊपर आपको खास ध्यान देना है। फंकी क्लोथ्स पहन के नहीं जाने हैं। सेकेंड, आप जो भी कपड़े पहनते हो वो प्रॉपरली क्लीन एंड आयरन होने चाहिए। अगर बॉय है तो आपको शर्ट और पैंट जो फॉर्मल होते हैं वो पहन के जाने चाहिए। अगर गर्ल है तो आप कुर्ती लेगिंग्स पहन के भी जा सकते हैं। सेकेंडली, आपको अपनी हेयर स्टाइल, अपनी बियर्ड, अपने नेल्स, उन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखना होता है क्योंकि इंटरव्यूअर्स हर छोटी से छोटी चीज़ को मार्क करते हैं। इंटरव्यूअर को ये लगना चाहिए कि आप उन्हें इम्प्रेस करने की ट्राई कर रहे हैं, आपको ये जॉब चाहिए, आप इस जॉब को पाना चाहते हैं। इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक दिन की प्रिपरेशन काफ़ी नहीं होती है, सालों की मेहनत लगती है एक दिन सक्सेस पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन टिप्स जिससे कि आपको कॉलेज के बाद अच्छी से अच्छी जॉब मिल सकती है। हमारे इस वीडियो को आप बहुत ही ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप अपने आप को कैसे रख सकते हैं उसके वीडियोज़ लेके आते हैं, तो आपको नोटिफाई हो जाएगा। और अगर आप कोई कैंडिडेट है जो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर अगर आप कोई एम्प्लॉयर है जिसे अच्छे से अच्छे कैंडिडेट चाहिए, तो आप अभी डाउनलोड कीजिए इक्वल जॉब्स एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी है, जिससे कि आपको जिस भी सेक्टर में जॉब चाहिए हम आपकी हेल्प करेंगे उसे पाने के लिए। थैंक यू।